हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो सीईटी का पेपर था वो आप लोगों का फ़िलहाल हुआ है और बहुत सारी जो हैं अफवाहें फैल गई हैं कि जहाँ सेंटर में कई जगह पर ऐसा है कि चीटिंग की वारदातें जो हैं वो देखने को मिली हैं। जैसे कि ओएमआर शीट जो है वो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो लेके जाते हुए भी दिखे। इसके अलावा में एडमिट कार्ड पर जिसका नेम था उसकी जगह पर दूसरा पर्सन जो है, दूसरा कैंडिडेट जो है वो पेपर देते हुए मिला। और अगर आपने 2-3 दिन पहले की न्यूज़ देखी हो तो न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था कि एक अभी जो है मतलब कि 5 और 6 नवंबर के बाद भी एक जो है हॉलीडे है और उस दिन जो है बच्चों के जिन अगर पेपर रद्द हुआ होगा तो उन बच्चों के जो है दोबारा से पेपर लिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का ये देखा गया कि कई बेचारे बच्चे जो हैं वो इस वजह से पेपर नहीं दे पाए क्योंकि उनका एडमिट कार्ड में डिटेल्स जो थी वो दूसरी थी। हालांकि यहाँ पर गलती बेटा आप लोगों की भी है, आप लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए था, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था कि वहाँ पर आप लोगों की डिटेल्स जो है वो सही हैं या नहीं। इसलिए बोला जाता है कि पहले से अलर्ट रहिए और पहले से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन अब एग्ज़ाम तो हो चुका है और कई जगह कई सेंटर्स जो हैं वो ऐसे थे जहाँ पर उन्होंने बोला भी था, न्यूज़ में ये चीज़ अगर आपने पढ़ी हो कि उन्होंने बोला था साफ साफ कि अगर ऐसी वारदातें ज़्यादा होती हैं और पेपर वगैरह लीक होने के चांसेस होते हैं या पेपर ऐसा होता है कि कहीं पर चीटिंग वगैरह की वारदातें देखी जाती हैं तो दोबारा से पेपर जो है वो हो सकता है। लेकिन अभी तो ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है और मतलब कि सुनने में आ रहा है कि पेपर जो है वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी कुछ अपडेट नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को अभी ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैंसिल तो अभी नहीं हुआ है और 5 नवंबर 6 नवंबर का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा गया है बच्चों का। पूरे 100% स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिया था, वो अलग बात है। 65% 70% इतने ही स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर जो हैं वो उन्होंने दिया है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। पेपर काफ़ी इजी था, मॉडरेट लेवल भी था और इजी लेवल भी था, हार्ड लेवल का एग्ज़ाम नहीं था। इसके अलावा मैथ्स की अगर मैं बात करूँ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से टाइम टेकन वाले थे। बाकी जो है पेपर काफ़ी अच्छा था। अगर जिसने पढ़ाई कर रखी होगी उसके पेपर जो है वो काफ़ी अच्छे गए हैं। जो ये एग्ज़ाम है जैसे कि आपको पता है सीईटी का एग्ज़ाम है और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अगर मैं बात करूं कि मतलब कि कब हुआ था और किसके लिए होता है तो ग्रुप सी की जो पोस्ट होती हैं उसके लिए ये करवाया जाता है। 28,000 पोस्ट जो हैं वो निकाली गई हैं, मतलब निकाली गई नहीं है, अभी निकाली जाएंगी। तो उसके लिए ही ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये हुआ है। अब देखा जाएगा कि इसका जो रिज़ल्ट आता है उसमें क्या अपडेट रहती है, क्या प्रोग्रेस देखने के लिए मिलती है बच्चों की और किस तरीके से जो है मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा में एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट है, उसने जो है आज पेपर दिया था 6 नवंबर का। तो उसने भी बताया कि हमारे यहाँ पर जो थे, हमारे सेंटर में जो थे, ये चीज़ देखी गई है कि 1-2 स्टूडेंट्स जो थे उनका पेपर जो है उनको पेपर देने नहीं दिया गया। कई जो ऐसे थे कि उनकी मतलब जो सेंटर थे वो सुबह जो है 4 बजे जो है वहाँ पर पहुँचे थे सेंटर में और वहाँ पर उनको जब पता लगा 4 बजे सेंटर में पहुँचने के बाद उनको पता लगा ये हमारा सेंटर ही नहीं है। मतलब ये जो बात है ना, ये ऐसे मोमेंट पर जो ज़मीन होती है वो हमारे पैरों के नीचे से खिसक जाती है। जब हम पूरा रात ट्रैवल करके सुबह 4 बजे अगर अपने सेंटर पहुँचें और वहाँ पर पता लगे कि ये जो हमें चाहिए था ये वो सेंटर नहीं है, एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम थी या फिर इसके अलावा में लोकेशन में कोई प्रॉब्लम थी या फिर वही सेम लोकेशन कहीं और पे भी है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो जब आती हैं तो जिस कैंडिडेट को पेपर देना होता है ना उसके ऊपर जो बीतती है वो हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम देते रहते हैं और आई होप आप लोग भी समझेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करें, थोड़ा सा अलर्ट रहा करें। जब आपका पेपर हो उससे 2-4 दिन पहले अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही निकला करें, ठीक है। एक जो स्टूडेंट थी उसका आपने अगर न्यूज़ में देखा हो, मैंने उसको देखा था कि उसको पेपर जो है वो देने नहीं दिया गया क्योंकि उसके एडमिट कार्ड जो था उसमें एडमिट कार्ड जो होता है उसके अंदर सिग्नेचर जो थे वो उसी के थे, बट उसमें जो नेम था वो किसी लड़के का आ गया था। अंकित नाम से उसका जो नाम है वो आ गया था और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी डिटेल थी वो सारी उस लड़के की आ गई थी, सिग्नेचर उस लड़की के ही थे। तो ये जो है ये खामियाजा भुगतने के लिए फिर बाद में बच्चों को ही वो होता है और वो उसको जो है पेपर नहीं देने दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हुई थी। तो चांसेस हैं कि पेपर दोबारा हो सकता है, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जितने स्टूडेंट से बात की गई है जिनके विचारों को नहीं दे पाए, जो पेपर जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं कि हमारा पूरा साल जो है वो ख़राब हो गया, तो उनके मन में सिर्फ यही है कि एक बार दोबारा पेपर लिया जाए। जिन बच्चों के पेपर जो हैं वो नहीं हो पाए, तो आप लोगों की इसमें क्या राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को लगता है कि पेपर जो है वो अगेन लिया जाना चाहिए, ये आपकी फीडबैक है या नॉट?
मतलब कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है, आपका पेपर कैसा हुआ, आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आपका इसके बारे में क्या फीडबैक है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी फाइनल अपडेट आती है, कोई भी ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है सही है या ये चीज़ जो है मैम ऐसे होनी चाहिए थी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम कमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके, कोई आपका डाउट है, कुछ ना समझ आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।